हेलो बच्चों। तो आज हमको क्या पढ़ना है? साइंस पढ़ना है। ठीक, मैथ्स पढ़ते थे, अभी कुछ दिन हम साइंस से चलते हैं। ठीक, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 हमको ख़त्म करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? लाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लाइट पढ़ेंगे। तो हमने आज ज़्यादा कुछ वैसे पढ़ना नहीं है, हमने तीत पढ़ लिया था। तो आज हमको पढ़ना है इसोफेगस और क्या पढ़ना है? स्टमक पढ़ना है। इन दोनों के बारे में क्या करना है? हमको जानना है कि हाँ ये चीज़ होते क्या है, क्या है कि ये चीज़ होते क्या है। ठीक, तो फिर मज़े से पढ़ोगे और ज़्यादा चीज़ है नहीं तो तुम क्या करोगे, इसको अपने जो फेयर कॉपी तुम बनाए हो ना उस पर क्या करोगे, लिखते भी चलोगे और लिखोगे प्लस हमको फ़ोटो भेजोगे। जो तुम लिखे हो ना अपने फेयर कॉपी पे उसकी क्या करोगे, फ़ोटो भेजोगे। क्योंकि अगर जैसे कि अभी तो ऑफलाइन बंद है, लेकिन हो सके तो ऑफलाइन बुलाऊं, मैं किसी दिन बुलाऊंगा। ठीक, तो फिर कॉपी लेके आना, चेक हो जाएगा और मैं क्या करूँगा, चेक भी करूँगा। ठीक, अभी क्योंकि ठंडी पड़ रही है तो इस चक्कर में थोड़ा सोच नहीं रहे हैं कि जो है मतलब आया जाए क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई ना तो और ज़्यादा दिक्कत पड़ जाएगा। ठीक, और वैसे भी जो है रात हो ही जाता था। तो देखो बुलाया जाएगा, किसी दिन बुलाया जाएगा और उसको फेयर कॉपी में लिखते चलोगे। जैसे कि आज मैं पढ़ा दे रहा हूँ ना, ज़्यादा नहीं है ये, देखो बस इतना ही है। ठीक, यहाँ से लेके बस इतना ही आज पढ़ना है हमको। इतना तुम क्या करोगे, अपनी फेयर कॉपी में तो इजीली लिख सकते हो ना, कि नहीं लिख पाओगे? लिख लोगे। तो क्या करोगे तुम, इजीली इसको क्या करोगे, तुरंत ही लिख लोगे और जो जो पॉइंट बताया जाएगा वो पॉइंट क्या करोगे, अपने दिमाग में याद करके रखे रहोगे। ठीक, तो हम क्या पढ़ लिए थे, वापस से थोड़ा देख लेते हैं। स्टार्टिंग से आ जाते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे थे। ठीक, तो क्या था कि मतलब जो खाना होता है वो हमारे, हम क्या करते हैं, हम क्या होते हैं, हम दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक, हम क्या होते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। हम अपने अंदर ही खाना नहीं बनाते। अगर हम अंदर ही खाना बना के अंदर ही सारा प्रोसेस हो जाता है, जैसे किस में होता है, प्लांट में होता है। जैसे किस में होता है, प्लांट में होता है। चलो एक आंसर तुम क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में या फिर जो है ग्रुप में। ठीक, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में या तो ग्रुप में। अच्छा एक काम करो, चाहे जहाँ कर दो मैं देख लूंगा। ठीक, या तो यहाँ कमेंट बॉक्स में या तो अपना जो ग्रुप बना है ना व्हाट्सएप का, वहाँ पे कोई मुझको ये बताओ कि जो प्लांट होते हैं ठीक, वो अपना भोजन ठीक कैसे बनाते हैं, मतलब क्या चीज़ उसमें होता है जिससे वो क्या अपना भोजन बना पाते हैं। और एक चीज़, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, उसको क्या करोगे, कहाँ पे लिख के भेजोगे, ग्रुप में। ठीक, कॉपी पे लिखना, वहां पे नहीं लिख पाओगे, कॉपी पे लिखना। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। ठीक, इसको कमेंट मत करना, इसको तुम व्हाट्सएप पे भेजना। ठीक, लिख के ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक, और जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, क्या करने के लिए, भोजन बनाने के लिए। ठीक, ये दोनों लिख के तुम क्या करोगे, व्हाट्सएप पे क्या करोगे, सेंड करोगे। देखेंगे कि तुम लोग को याद है कि नहीं। और ईमानदारी के साथ कोई कॉपी उठा नहीं, सही भेजो गलत भेजो नहीं मतलब है। ठीक, तुम गलत भी भेजोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईमानदारी के साथ लिख के भेजना। अगर नहीं आता तो लिख दो सर नहीं आता है, मैं देख के तब भेज रहा हूँ। ठीक, लेकिन पहले कोशिश करना कि बिना देखे लिख के भेजना। अगर एक आध पॉइंट छोड़ गया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन क्या करोगे, चीटिंग नहीं करोगे। ठीक, ये देखना चाहते हैं कि तुमको चीज़ याद है कि तुम वो चीज़ क्या की हो, भूल गए हो। ठीक, तो सबसे पहले खाना स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारे मुंह से। ठीक, सबसे पहले खाना हम लेंगे, ठीक, अपने मुंह में डालेंगे। मुंह में जो डालेंगे सीधे जो है अपने जो स्टमक में थोड़ी डाल लेंगे। ठीक, नहीं डाल पाएंगे ना, तो जाएगा कहाँ, जाने का रास्ता कहाँ से बनता है, हमारे माउथ से बनता है। ठीक, हमारे मुंह में। अब खाना भी हमारे पास कई कैटेगरी होते थे। ठीक, जो हमारे पास भोजन होते थे वो भी तो कई कैटेगरी होते थे ना। अब जरूरी थोड़ा है कि जो है जैसे एक मान लो एक खिचड़ी है, खिचड़ी तो पतली होती है, उसको कोई दिक्कत नहीं, तुम खाओगे। लेकिन जैसे मान लो रोटी हो गया ना, रोटी हो गया, और भी ऐसी कई सारी चीजें, उनको तुम डायरेक्ट थोड़ी खा सकते हो कि मुंह में डाले डायरेक्ट स्टमक में चला गया, नहीं हो सकता ना। तो क्या करते थे इसके लिए, तो इसके लिए हमारे जो मुंह में क्या प्रेजेंट होते थे, बताओ, सलाइवा होते थे ना, जो क्या करते थे, हमारे सेलिवरी ग्लैंड होता था जिससे सलाइवा निकलता था। सलाइवा क्या करता था, भोजन को मुलायम बना देता था। क्या बना देता था, मुलायम बना देता था। जैसे कि जब हम चीज खाएं तो वो क्या हो, नीचे चला जाए। ठीक, और भोजन को तोड़ने का काम हमारा क्या कर देता था, दांत कर देता था। ठीक, दांत भी हमारे पास मतलब कई प्रकार के होते थे। जैसे कि ये भी बताया था कि भोजन जो खाने वाले जानवर होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। जैसे कुछ मांस खाते थे उनके पास जो है अलग दांत पाए जाते थे, जो घास खाते हैं सिर्फ उनके पास अलग दांत पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग सर्वाहारी हैं। ठीक, हम लोग सब कुछ खाते हैं, जो मिलता है वही खा जाते हैं, तो इसलिए हमारे पास कई प्रकार के दांत पाए जाते थे। तो
तो वो क्या करते थे, भोजन को काटने पीटने का काम कर देता था, हमारे दांत कर देते थे। ठीक, उसके बाद फिर हमारी बारी आती है और सलाइवा जो है भोजन में लग के उसको मुलायम बना देता था। अब भोजन को क्या करना था, हमको लीलना था। लीलते हो ना, इतना काम हो गया। भोजन तो तुम खुद बताओ, प्रैक्टिकली जो सोचते हैं, ठीक, क्या से सोचते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं। ठीक, क्या किया जाता था, खाना आया हमारे सामने, ठीक, मम्मी ने खाना लगा दिया, खाना उठाए हम मुंह में डाले, ठीक, फिर हम क्या करते थे, पानी आता था कि मुंह में नहीं आता है, आज खा के तुम चेक करना। ठीक, जैसे ही भोजन मुंह में डालते हो तो देखो तुम्हारे मुंह में पानी मतलब सलाइवा आ जाता है। ठीक, सलाइवा उत्पन्न कौन करता है, मतलब लाता कौन है, सलिवरी ग्लैंड लाती थी। ठीक, तो क्या करता था, उसमें वो मिक्स हो जाता था। मिक्स होने के बाद और काटने पीटने का काम हमारा दांत कर देता था। उसके बाद जब हम उसको लेते थे तो वहां पे काम क्या कर देता था हमारा, ये देखो फूड पाइप। ठीक, ईसोफेगस या फिर क्या है, फूड पाइप काम करता था, जिसको क्या करना है, हमको पढ़ना था। ठीक, तो क्या करें, यहाँ पे ये हेडिंग लगाओ, तो पहले कॉपी लो और तुरंत हेडिंग लगाओ इसको। वीडियो को पॉज कर सकते हो तुम। ठीक, वैसे भी क्लास लाइव नहीं चल रही है। ठीक, ईसोफेगस को और क्या बोलते हैं हम, फूड पाइप भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। अरे यार लिखवा क्यों नहीं रहा है, जान दो, लिख लेना। ठीक, क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। ठीक, इट एक्ट्स एज ए पैसेज टू कैरी द फूड। ठीक, क्या करता है, फूड को कैरी करता है फ्रॉम द माउथ। माउथ मतलब मुंह से, कहां से, मुंह से। ठीक, मुंह से कैरी करता है टू स्टमक। ठीक, कहाँ पे, स्टमक मतलब पेट तक ले जाता है ना हमारे। ठीक, कहाँ से, माउथ से ले जाता है कहाँ तक, स्टमक मतलब पेट तक ले जाता है, विदाउट एनी डाइजेशन, मतलब उसके बीच में कोई भी प्रक्रिया नहीं होती। जो प्रक्रिया होनी थी मुंह के अंदर हो गई। जब भोजन डाले ना मुंह में तो वो सारे काम क्या हो गए, हो चुके हैं। ठीक, अब वहां से भोजन सीधे कहाँ जा रहा है, हमारा स्टमक में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, विदाउट एनी डाइजेशन, मतलब बीच में और कोई क्रिया नहीं हो रही है, और कोई डाइजेशन की क्रिया नहीं हो रही, सीधे यहीं पे भोजन आ रहा है। ठीक, द फूड इज द ईसोफेगस इज पुश्ड डाउन इन ए वेव लाइक मोशन। ठीक, देखो अब ये क्या होता है, ये देखो यहाँ से हमारा माउथ स्टार्ट होता था। ठीक, ये माउथ आ था, फिर यहाँ पे देखे होगे एक पाइप आती है ना, ऐसे पाइप जैसे आती है, इसी बोलते हैं, इसी को ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक, ये आके उसके बाद क्या करती है, संरचना बनाती है। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। इस प्रकार से जो है मोटी संरचना बनाती थी, उसके बाद फिर ये ऐसे आती थी, फिर ऐसे ऐसे लपेट के फिर नीचे चली जाती थी। ठीक, ये देखो यहाँ पे होगा। ठीक, ये देखो है कि नहीं है ना, ये देखो यहाँ से इसी चीज को देखो लिखा भी गया है। ठीक, क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं इस पाइप को। ठीक, या फिर क्या बोल सकते हो, फूड पाइप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फूड पाइप बोल सकते हो। ये यहाँ से भोजन को लेके आता है, यहाँ ये हमारा क्या है, स्टमक है। ठीक, ये फिगर बनाया हो ना सब लोग। ठीक, यहाँ से तुम देख सकते हो इसको, आगे आ जाते हैं नीचे। ठीक, तो क्या होता था, अब जैसे कि फूड है, ठीक, अब कोई भी चीज है उसको तुम कहीं पे से कहीं ले जाओगे तो ऐसे तो चली नहीं जाएगी। ठीक, ऐसे जैसे मान लो मैं तुमको क्या बताऊं, जैसे कि ये देखो मेरे पास माउस है। ठीक, अब अगर मैं इसको कहूं कि चले जाओ, नहीं जा पाएगा ना। कब तक नहीं जा पाओगे, जब तक इसके अंदर कोई मोशन ना हो। ठीक, मोशन मतलब कि एक जगह से जाते समय, ठीक, कोई उसको बल चाहिए होगा ना जाने के लिए। ठीक, तुम अगर एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, क्या लगेगा, तुम्हारी कोई एनर्जी लगेगी, कोई मोशन होगा, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह जा पाओगे। मोशन तुम पढ़ोगे, तुम्हारा चैप्टर होगा फिजिक्स में, चाहे इसमें हो, चाहे 8 में हो, चाहे 9th में हो। ठीक, तो जो मोशन एक प्रकार से समझ लो, डाउन इन ए वेव लाइक मोशन। ठीक, मोशन की तरह एक क्या करता है, वेव काम करता है। कहाँ पे, हमारे ईसोफेगस में। ठीक, काज बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिडक्शन ऑफ द एसोफिल मसल्स। ठीक, किसके द्वारा कार्य करता है, जो मतलब एसोफेगल मसल्स होते हैं उनके द्वारा। ठीक, ये हमारा खत्म हो गया। तो ये जान गए ना, इसमें तुमको जानना क्या है, इसमें तुमको यही जानना है कि ईसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप होता है, जहाँ पे क्या होता है, फूड ले जाया जाता है। ठीक, जहाँ से फूड ले जाया जाता है, कहाँ से और कहाँ तक, बस यही जानना है कि कहाँ से कहाँ तक। इस वाले पूरे हेडिंग में तुम्हारा बस यही है कि फूड ले जाया जाता है, कहाँ से कहाँ तक ले जाया जाता है। ठीक, कहाँ से कहाँ तक ले जाया जाता है, माउथ से लेके, ठीक, कहाँ तक, स्टमक तक ले जाया जाता है। ठीक, इसको भी कमेंट करो, चाहे तो इसको वहां पे ग्रुप में लिख के टाइप करके भेजो कि माउथ टू स्टमक। ठीक, कहाँ तक ले जाया जाता है, माउथ टू स्टमक ले जाया जाता है। ठीक, अब बारी आ जाती है, अब हमारा भोजन देखो, मुंह से निकला हमारा भोजन,
हमारा भोजन माउथ से निकला, 30 का कार्य हो गया। ठीक, अब जो है ये हाँ पाइप से आगे नीचे, अब बारी हमारा स्टमक की। ठीक, बारी है किसकी? स्टमक की। भोजन हमारा कहाँ आ चुका है? स्टमक में। इतना प्रोसेस समझ में आया सबको? ठीक, इतना प्रोसेस भूलने नहीं चाहिए। ठीक, अब आ जाता है किसमें? स्टमक में आ जाते हैं। ठीक, इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ठीक, मतलब जो हमारा स्टमक होता है ना, ये सबसे अलग होता है। ठीक, मतलब अगर तुम हमारा एलिमेंट्री कैनल देखोगे ना, तो एक पाइप जैसा गुच्छा होगा। ठीक, देखो ये देखो यही तो है हमारा, देखो ये पाइप है, ये देखो पाइप है, ये सब सेम ही पाइप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वाइडेस्ट क्या है? ये देखो, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है हमको। ठीक, क्या है? जो थोड़ा सा चौड़ा हुआ है। ठीक, चौड़ा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। ठीक, वही है कि जो हमारा स्टमक है वो क्या है? वाइडेस्ट पार्ट होता है किस चीज का? एलिमेंट्री कैनल का। यहाँ पे पॉइंट में इसलिए लिखा गया है, तुमको याद करने में आसानी होगी, एक एक पॉइंट जब तुम याद करोगे। ठीक, क्या हो जाएगा? इट इज, चलो लिखो, चलो हाँ लिखो, मतलब टाइप करके लिखो। देखो पहले यहाँ पे पढ़ो। ठीक, यहाँ पे ये चीज पढ़ो, इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। अब वापस से व्हाट्सएप पे आओ, वहां पे लिखो, तुम लिख के टाइप करो बिना देखे, लेकिन एक बार यहाँ पे जितना अच्छे देखना पाओ देख लो। उसके बाद जब व्हाट्सएप में आके टाइप करोगे ना, तब तुम्हारी कॉपी नहीं खुलनी चाहिए, मतलब तब तुम वापस से यूट्यूब पे नहीं आने चाहिए। ठीक, और तुम्हारे सामने बुक हो वहां से भी नहीं देखोगे। ईमानदारी, अगर ईमानदारी रखोगे तो बहुत आगे जाओगे। ठीक, लेकिन अगर बेईमानी करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर नहीं आता है तुम एक बार बहुत अच्छे से देख लो, हाँ उसके बाद फिर तुम कमेंट करो। ठीक, कोई तुमको मानने नहीं आ रहा है। अगला है इट स्टोर फूड एंड डाइजेस्ट। ठीक, ये फूड को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक, अपने पास ले आता है, उसको स्टोर करता है, रखता है, एंड डाइजेस्ट, और उसको पचाता है। इट बाय सिक्रेटिंग गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक, किससे? उसमें क्या होते हैं? किसकी सहायता से जो है वो पचाता है? ठीक, गैस्ट्रिक जूसेस, अमाशय रस होते हैं ना उसमें, हमारे जो स्टमक होती है उसमें कई सारे रसें होती हैं। ठीक, उसकी सहायता से क्या करता है? एंड मास्कुलर चर्निंग। ठीक, क्या करता है? उससे क्या करता है? हमारा पचाता है। ठीक, अब देखो गैस्ट्रिक जूसेस होती क्या क्या, अब हमको ये जानना है। ठीक, ये वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लिख लेना। ठीक, ये वही है कि मतलब फूड को क्या करता है? अपने पास स्टोर करता है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करता है। किसकी सहायता से? गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक, की सहायता से क्या करता है? उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ठीक, अगला क्या है? अब हमको ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये चीज तुमको क्या करना है? याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये वाला पॉइंट क्या करना है? हमको याद रखना है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्या है? द गैस्ट्रिक जूसेस इंक्लूड। ठीक, अब गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है हमारा? ठीक, उसमें क्या क्या होते हैं? पहला तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहला क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl होता है, ये तो सबको पता है। और क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। और क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। इन दोनों का जो है जो कार्य होता है, भोजन को एक प्रकार से क्या करना होता है? और प्रोटीन, मतलब इसमें जो भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं या फिर जो भी हमारे इसमें से मिनरल्स होते हैं, उनको जो है क्या करना है? भोजन में से निकालना होता है। ठीक, जिसमें से जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमारा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बात याद रखना कि अगर कोई पूछेगा कौन सी एसिड पाई जाती है स्टमक में, तो क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। और अगर कोई पूछे एंजाइम्स कौन से पाए जाते हैं, तो क्या पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है। ये बात भी क्या करोगे? याद रखोगे। ये भी क्या है? हमारा इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो याद हो जाएगा। ठीक, एंजाइम और पेप्सिन दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन, जो क्या करते हैं? एंजाइम्स क्या करता है? जो प्रोटीन्स को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन, मतलब तोड़ते हैं। किसमें से? फूड में से। ठीक, अब फूड में पाया जाता है, तो जो फूड होता है हमारा वो सारा का सारा जो है थोड़ी होता है, वो बाद में जो है निकल भी तो जाता है ना, वो वेस्ट के रूप में निकल भी जाता है। लेकिन जो वेस्ट के रूप में निकलता हो तो वेस्ट होता है, लेकिन उसमें से फिर सारी चीजें क्या की जाती हैं? निकाल ली जाती है ना, मिनरल्स सारे क्या किए जाते हैं? निकाल लिए जाते हैं। तो वो वाला काम क्या करता है? इन लोगों का होता है। ठीक, द स्टमक हैज, हाँ देखो अब HCl इतना खतरनाक है। हाँ, इसका एक बात और है, अगर मान लो ब्रेड जानते हो, पत्ती। ठीक, अगर मान लो कि अगर कोई इंसान है वो पत्ती को खा लेता है, देखो खाना अगर जाते समय मेन चीज पहली बात तो ये कि अगर पत्ती कोई खाता है तो पहले से ही क्या होगा? हमारा जो एलिमेंट्री कैनल है वो डैमेज हो सकता है। ठीक, क्योंकि वो नुकीला होता है। लेकिन अगर किसी तरीके से पेट में स्टमक तक पहुंच गया, कोई हार्म नहीं हुआ। ठीक, तो क्या होगा? तो HCl इतना मतलब पावरफुल होता है ना, इतना पावरफुल एसिड है ना, एसिड मतलब अम्ल है ना, वो क्या करेगा? उसको गला देगा। ठीक, तो स्टमक में आने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, उसको क्या करेगा? गला देगा। तो जब ये इतना खतरनाक होता है तो है हमारे पेट में ही, तो हमारे पेट को क्यों नहीं जलाता?
जलाना चाहिए ना, पॉइंट है कि नहीं, ये पॉइंट जी पॉइंट है। तो क्यों नहीं जलाता, क्योंकि जो उसकी जो परत, मतलब जो हमारा स्टमक होता है उसमें एक परत होती है, ठीक, क्या होती है, परत होती है, अंदर की साइड परत होती है, इनर लिनिंग कार्ड द क्या होता है, मुकोसा, ठीक, क्या होता है, मुकोसा नामक एक क्या होती है हमारी एक परत होती है जो क्या करती है, विच प्रोटेक्ट, जो प्रोटेक्ट करती है द स्टमक फ्रॉम द एसिडिक इफेक्ट, ठीक, एसिडिक मतलब जो है अम्ल के कुप्रभाव से क्या करती है, हमें हमारे स्टमक को, हमें नहीं हमारे स्टमक को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, इससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे तुमको याद करने वाली बात क्या क्या है जानते हो, चलो अब देखते हैं कि हमको यहाँ पे याद क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हमको याद रखनी है, ठीक। पहली बात तो ये दोनों चीज़ याद हो जाना चाहिए कि जो हमारा एंजाइम होता है कौन सा होता है, पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक, और क्या है, ठीक, जो जिसका काम क्या होता है, प्रोटीन्स को क्या करना है, तोड़ना है, ठीक, इसका काम क्या है, प्रोटीन को तोड़ना है। द स्टमक हैज एन इनर लाइनिंग, ठीक, जो अंदर की परत होती है उसका नाम क्या होता है, मुकासा होता है, मुकोसा होता है, ठीक। इतनी चीज़ें तुमको याद हो जाएंगी, ठीक। तो बस इतना ही था, ज़्यादा मैंने रखा नहीं क्योंकि तुम लोग लिख ना पाते, अब इतना थोड़ा सा ही लिखा हूँ, तो ये लिख के तुम हमको दिखाओगे, ठीक, कब तक भेज दोगे, ठीक, तुरंत लिखो तुरंत भेजो, ठीक। चलो ठीक है, चलते हैं, गुड नाइट।